वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे यूजीसी नेट वर्सेस बीएड यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन। लगातार ऐसे बहुत लोगों के द्वारा पूछा भी जा रहा है, बहुत आदमी मैसेज भी किए हैं, बहुत मेरे जो संपर्क के हैं वो भी लगातार कन्फ्यूजन में चल रहे हैं कि मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है, अब हम नेट का प्रिपरेशन करें कि क्विक हमको जॉब हो जाए या फिर बीएड कर लें। तो देखिए, दो चीज़ है, नेट और बीएड दोनों एक पात्रता परीक्षा है। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा मनोबल ऊंचा होता जाए। दोनों पात्रता परीक्षा है, यानी दोनों आपको एलिजिबल बनाता है। बीएड जो है आपको उच्च माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक तक के लिए बनाता है। अगर आप पीजी हैं तो उच्चतर माध्यमिक यानी इंटर लेवल तक का 10+2 तक का होते हैं। और अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो फिर क्या होता है, आप कॉलेज के लिए एलिजिबल होते हैं, लेक्चर प्रोफेसर के लिए। तो दोनों आपको एलिजिबल बनाता है, दोनों आपको नौकरी नहीं देती है। दोनों करने के बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना ज़्यादा क्या करते हैं। कहने का सेंस ये है कि वैकेंसी बेस्ड एलिजिबिलिटी है ये, कि जब आप एलिजिबल हो गए यानी आपका बीएड कंप्लीट हो गया तो वैकेंसी आएगी तब ना फिर आपको और जॉब ऑफर किया जाएगा या फिर आप उसमें फॉर्म भरेंगे फिर देखा जाएगा। जब वैकेंसी ही नहीं आएंगी तो आप जो करते हो। दूसरी बात है, अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं वो भी वैकेंसी बेस्ड है। हाँ, जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो आपके लिए कुछ बेस्ट चांस रहेगा। अब यहाँ दोनों दो कंडीशन है। देखिए, सबसे पहली बात है, अगर आप ग्रेजुएट हुए हैं तो आपके पास पीजी कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं। अगर आप पीजी करके बीएड करने के लिए सोच रहे हैं तो वो भी बेटर है, क्योंकि पीजी करके अगर आप बीएड करते हैं 10+2 तक का टीचर बनते हैं और पीजी करने के बाद यूजीसी नेट भी क्वालिफाई कर जाते हैं तो भी कॉलेज के। तो आपकी चॉइस किस बेस्ड है ये भी बात है। दूसरी बात है, बीएड करने में कुछ ज़्यादा अमाउंट लगता है, तो अमाउंट और यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के लिए कोई अमाउंट की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको पीजी तक का पूर्ण सिलेबस बहुत अच्छा से कंप्लीट हो जाता है और बहुत ज़्यादा आप अगर उस पर मेहनत करके थोड़ा फोकस कर लेते हैं तो नेट क्या जेआरएफ आप क्वालिफाई कर सकते हैं। और अगर आप बीएड किए हुए हैं या फिर बीएड करने के लिए सोच रहे हैं तो वो भी आप कभी डिस्टेंस से भी कर सकते हैं, आप पीजी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्स ऐसे हैं जहाँ डिस्टेंस से है, बशर्ते वो यूजीसी के ब्लैक लिस्ट में वो यूनिवर्सिटी नहीं होना चाहिए, तो वो देख के आप करेंगे। तो मेरे कहने का सेंस ये है कि दोनों जो है आपको एक पात्र बनाता है, एलिजिबल बनाता है फॉर्म फिलअप करने के लिए, और दोनों जो है वैकेंसी बेस्ड है। एक आपको हो गया हाई स्कूल लेवल और एक हो गया आपको कॉलेज लेवल। तो दोनों के लिए, दोनों में क्या है, टीचिंग से मतलब रिलेशन रखता है। एक आपको जो है मतलब 10+2 तब होता है, बीएड प्लस 10+2 अगर है, पीजी है तो आप 10+2 तक के टीचर बन सकते हैं। और अगर आप पीजी प्लस जो है नेट क्वालिफाई किए तो लेक्चरशिप के लिए आप एलिजिबल होते हैं। तो दोनों एलिजिबल बनाता है, ये कोई नौकरी नहीं है। और अगर आप ग्रेजुएशन करके बीएड कर लिए, बहुत आदमी क्या करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, बीएड करते हैं, फिर पीजी करते हैं। बहुत ऐसे करते हैं ग्रेजुएशन करने के बाद पीजी करते हैं फिर बीएड करते हैं। तो दोनों का अपना अपना उद्देश्य है। ग्रेजुएशन करके अगर आप पीजी कर लिए हैं और पीजी कर रहे हैं तो आप नेट के लिए तो एलिजिबल हैं, नेट का आराम से क्वालिफाई करने का कोशिश कीजिए। और अगर उसके नेट क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं तब तक आपका बीएड हो जाता है, तो फिर अगर वैकेंसी आती है तो आप एलिजिबल होंगे। फिर उसका जो स्टेट लेवल हो या फिर नवोदय विद्यालय हो, केंद्रीय विद्यालय हो, सब में इसका ज़रूरत पड़ता है, फिर सीटेट क्वालिफाई कीजिए। तो यही स्थिति है। दोनों जो है एक पात्रता परीक्षा है और दोनों आपको सिर्फ एलिजिबल बनाता है, ये कोई नौकरी नहीं है। बाकी आपकी चॉइस, आपका जो चॉइस होगा उसी में आपका मन भी लगेगा, वैसा ही करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।